फिर यहां से आगे वो बोलना शुरू करेगा। तो आपको इसी तरीके से पूछना है कि आपने इसे क्यों चुना, और अगर आपको चुप भी रहना पड़े ना सवाल पूछने के बाद, चुप रहिएगा, बट उसे बोलने दीजिए। फिर अगर वो बोले कि भाई मेरे पास चूंकि मेरे खर्चे पूरे नहीं होते, पैसे की कमी होती है, तो अगर मैं करूंगा, अगर तो मैं इस वजह से करूंगा, तो फिर आप उससे तीसरा सवाल पूछिए, व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये आपके लिए इतना जरूरी क्यों है। दोस्तों यहां से वो थोड़ा सा सीरियस हो जाएगा। दो तरह के लोग हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव हमारे किसी काम का नहीं है, और जो पॉजिटिव है वो आपकी प्रेजेंटेशन में आपके साथ आ जाएगा। दोस्तों तीसरा सवाल जब हम पूछते हैं ना, ये आपके लिए इतना जरूरी क्यों है, तो 1 मिनट के लिए आदमी चुप हो जाता है और उसकी आवाज हल्की सी भारी हो जाती है, और वो या तो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड या नीचे की तरफ देखना शुरू कर देता है, और वो अपने सोच में खो जाता है। और फिर वो आपको बताएगा कि क्या क्या दुख इस कम इनकम की वजह से वो और उनका परिवार झेल रहा है। कोई भी आदमी किसी भी काम को दो कारण से करता है, या तो वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है, या वो अपनी जिंदगी में कोई दुख और पेन होता है उसे खत्म करने के लिए कोई भी आदमी कोई कदम उठाता है। तो सीधे आप उसके दिमाग में और दिल के अंदर पहुंच रहे हो। जब वो बोले कि ये कारण है, मैं इतनी परेशानियां झेल रहा हूं कम इनकम की वजह से, फिर आप उससे पूछिए कि इसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं आपकी लाइफ। मतलब आप उनसे ये भी बोल सकते हैं कि मान लो अगर आपने वेस्टीज ज्वाइन नहीं करा और आपको ये एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिली, तो आने वाले समय में आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों ये सवाल पीएमएफ को एकदम से एक्टिवेट कर देता है। अगर आदमी ने इस सवाल का जवाब दे दिया तो ये बिजनेस उसका अपना बिजनेस हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमें डाउनलाइन के पीछे डंडे ले लेके भागना पड़ता है, मीटिंग में आ जाओ, प्रोडक्ट खरीद लो, कंसिस्टेंसी, आज लास्ट डेट है। ये पता है क्यों हो रहा होता है? क्योंकि हमने ये एक्सरसाइज उस डाउनलाइन के साथ नहीं करी। ये एक्सरसाइज करने के दो नतीजे होते हैं, या तो वो बाहर हो जाएगा या फिर वो बिजनेस के अंदर आ जाएगा। वो बाबा या तो रेल में नहीं तो जेल में। अब आपको चुप रहना है और ब्रीजिंग करनी है, जो मैं आगे आपसे टेक्निक डिस्कस करूंगा। आपको बुलवाना है उस व्यक्ति से ज्यादा। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बोलेंगे नहीं, आपको ऐसे भी लोग होंगे जो विदहोल्ड कर लेंगे, चुप हो जाएंगे। और कई बार तो इस प्रेजेंटेशन में लोग नाराज भी हो गए हैं, क्योंकि जब आप किसी को अंदर से थोड़ा सा कुरेदते हो ना, तो उसकी इमोशन हिल जाती है। और बहुत सारे लोग बहुत सारी अपनी दिल की बातें यहां से करना शुरू कर देंगे। और जब वो अपने उन परिणामों के बारे में बात कर रहा होगा, लास्ट सवाल आपको पूछना है कि आप इन परेशानियों और परिणामों को लेकर के इतने चिंतित क्यों हैं। दोस्तों 99% केसेस में जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो 2 मिनट के लिए चुप हो जाते हैं, और कुछ लोगों की आंखों से आंसू भी निकलते हैं। और यहां के बाद ये एक्सरसाइज करने के बाद दोस्तों वो आपके साथ आ जाता है, और वो फिर इस बिजनेस को आपका बिजनेस नहीं अपना बिजनेस मान लेता है, और फिर उसे ये वेस्टीज बिजनेस अपनी उन सभी समस्याओं का समाधान नजर आना शुरू कर देता है। और ऐसा करके आप किसी भी व्यक्ति के ट्रू पोटेंशियल को निकालना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये एक्सरसाइज प्लान से पहले करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे खेत को बोने से पहले हम उसे जोतते हैं और अच्छे से खाद डालें। आप समय दीजिए। अगर उसके सवालों के जवाब बहुत कमजोर हैं, वो बहुत कैजुअली आपकी इस प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ज्यादा बेहतर ये होगा आप किसी दूसरे प्रोस्पेक्ट को देखिए। इस पे टाइम बर्बाद मत कीजिए। सर्च मोर एंड मोर प्रोस्पेक्ट्स। ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट के पास जाइए। सर अभी इस दुनिया में बहुत सारे सिद्धार्थ जी बचे हुए हैं, बहुत सारे विवेक सक्सेना भी बचे हुए हैं, जो ये बिजनेस में आएंगे और रिकॉर्ड बनाएंगे।